प्यासा कौवा की कहानी। जब मैं स्कूल में था, क्लास 5 तक, अपने क्लासरूम की दीवारों पर बहुत सारे स्टोरी की पेंटिंग बनी होती थी। उनमें से एक प्यासा कौवा की कहानी आज मैं विवेक की तरह से आप सभी के साथ यहाँ शेयर करना चाहता हूँ। यह कहानी आपने अपने बचपन में कहीं पढ़ी या सुनी जरूर होंगी, लेकिन इस कहानी के अगले भाग के बारे में शायद ही आप जानते होंगे। तो चलिए इस कहानी के बारे में पूरा जानते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि यह हमारी असल ज़िंदगी को कैसे प्रभावित करती है। जंगल में एक कौवा पानी की तलाश में भटक रहा था। काफ़ी खोजने के बाद उसे एक घड़ा दिखाई दिया जिसके अंदर थोड़ा सा पानी था। कौवा ने दिमाग लगाया और उसमें कंकड़ डालना शुरू कर दिया। धीरे धीरे पानी ऊपर आ गया और पानी से अपनी प्यास बुझाकर वह उड़ गया। आगे की कहानी जो आप नहीं जानते होंगे, आइए जानते हैं। उसके बाद क्या हुआ। उसके अगले दिन कौवा के सामने फिर से वही समस्या पैदा हो गई, लेकिन इस बार घड़े में थोड़ा भी पानी नहीं था। अब कौवा बेचैन हो गया। उसे यहाँ वहाँ काफी खोजबीन करने के बाद एक पहाड़ी के पीछे एक झरना बहते दिखाई दिया, मगर उस झरना का पानी एक गहरी खाई में नीचे तेजी से गिर रहा था। पानी के पास जाने का मतलब मौत को दावत देना था। यदि कौवा नहीं जाता तो प्यास से मारा जाता। कौवा एक पत्थर पे बैठ गया और काफी देर तक सोचता रहा। तभी उसकी नजर झरने से अलग होती लहर पर पड़ी, जो एक बड़े से पत्थर से टकराती और बाहर समतल में खड़े पेड़ों की जड़ों को छूकर पुनः हुआ पानी खाई में गिर जाता। उसने घड़े वाली परिणीति अपनाई और एक एक कंकड़ लाकर उस पानी को रोकने की कोशिश करने लगा, लेकिन जब वह दूसरा कंकड़ लाता तब तक पहला वाला बह जाता। उसके बार बार प्रयत्न करने के बाद भी उसे सफलता नहीं मिली। वह थक कर फिर सोचने लगा। कुछ देर बाद उसने प्यासे ही जंगल में उड़ान भरी और उसने कई सारे कौवों को अपनी इस परेशानी के बारे में बताया। सभी कौवों ने उसकी बात सुनी, मगर कुछ कौवे उसकी बात से सहमत नहीं हुए और उसका मजाक उड़ाने लगे। मगर कुछ कौवों ने उस पर विश्वास किया और उसके साथ चल दिए। अब उस कौवे की एक टीम बन चुकी थी जो उसके बताए अनुसार कार्य कर रही थी। अब वह एक साथ कई कंकड़ डालते, जिससे उन कंकड़ों का वजन पानी से ज्यादा हो जाता और वह कंकड़ वहां रुक जाते। धीरे धीरे वह बहुत सारे कंकड़ वहां जमा हो गए और देखते ही देखते वहां कंकड़ों की एक बाउंड्री खड़ी हो गई। अब जब भी वह छोटी सी लहर उस पेड़ से टकराती, तब कुछ पानी उस कंकड़ बनी बाउंड्री में जमा हो जाता। कौवा और उसकी टीम की मेहनत रंग लाई। अब वह लाइफ टाइम पानी पी सकते थे। जिन कौवों ने साथ नहीं दिया था, अब वह अपने व्यवहार पर पछता रहे थे। चलिए इस कहानी को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। मान लीजिए कौवा की जगह आप हैं और घड़ा आपकी नौकरी है और उसमें थोड़ा सा पानी है, आपकी सैलरी है, आसपास बिखरे पड़े कंकर दिन है। अब इसको एक साथ मिलाकर देखते हैं। यह ठीक कौवा की पहली स्थिति की तरह है, जहां आप नौकरी की तलाश में भटकते हैं। उसके बाद थोड़ी सी सैलरी प्राप्त करने के लिए कंकड़ रूपी एक एक दिन मेहनत करके डालते हैं। उसके बाद अपनी ज़रूरतों की प्यास बुझाते हैं।
यह आपको निरंतर करना पड़ेगा। धन्यवाद। अगर मेरी कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।